मनुस्मृति का अभिमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। मनुस्मृति में जन्मजात जातिवाद नहीं है, नहीं है, नहीं है। मनुस्मृति में जन्मजात जातिवाद नहीं है, नहीं है, नहीं है। मनुस्मृति में जन्मजात जातिवाद नहीं है, नहीं है, नहीं है। मुजफ्फरनगर में हिंदू मजदूर किसान समिति के आह्वान पर सोमवार को जिले के हजारों एससी ओबीसी वर्ग के मजदूर एवं किसान जिलाधिकारी कार्यालय पर एकत्रित हुए। प्रदर्शनकारियों ने मनुस्मृति का अपमान करने वालों के विरुद्ध कठोर कानूनी कार्रवाई की मांग को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नाम एक ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपा। समिति के पदाधिकारियों ने आरोप लगाया कि राजनीति लाभ के उद्देश्य से हिंदू समाज में फूट डालने हेतु मनुस्मृति को लेकर जानबूझकर भ्रम फैलाया जा रहा है। वक्ताओं ने कहा कि मनुस्मृति के प्रथम अध्याय के श्लोक 110 एवं 111 में स्पष्ट उल्लेख है कि जन्मना जयते शुद्ध, अर्थात प्रत्येक मनुष्य जन्म से समान होता है, जिससे यह सिद्ध होता है कि मनुस्मृति जाति भेद का समर्थन नहीं करती। उन्होंने कहा कि मनुस्मृति सनातन संस्कृति का महत्वपूर्ण अंग है, जिसे मानवतावादी ग्रंथ बनाया गया और यह दुर्भाग्य है कि इसे भ्रष्ट राजनीति का शिकार बनाया जा रहा है। समिति ने सरकार से मांग की कि मनुस्मृति के अपमान को लेकर कठोर कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। ये प्रदर्शन करा गया कि कोई भी आया मनुस्मृति के नाम पर ओबीसी और एससी लोगों को बांटना शुरू कर दिया है। हम लोगों ने, सभी दलित भाइयों ने, सभी ओबीसी वर्ग ने ये मनुस्मृति का दन करा और भी कर रहे हैं। इसमें कहीं भी जाति व्यवस्था नहीं है। इसमें मैं बताया जा रहा कि इसमें जाति के नाम पर हम लोगों को बांटा जा रहा। इसमें कहीं जाति व्यवस्था नहीं है। इसमें पहले अध्याय में स्पष्ट 2 श्लोकों में दिया गया, 110वां और 111वां, जन्म ना जाते शूद्रा, कि जन्म से हम सब शूद्र हैं, कर्म से नहीं, जन्म से। तो भाई इसमें जाति कहां से आ गई? इसी में कहा गया है मनुस्मृति में कि जो ब्राह्मण है वो क्षत्रिय बन सकता है, जो ब्राह्मण है वो शूद्र बन सकता है, और जो शूद्र है वो ब्राह्मण बन सकता है, जो वैश्य है वो शूद्र बन सकता है, और जो शूद्र है वो वैश्य बन सकता है। मतलब कर्मों के आधार पर पूरी व्यवस्था थी और उस कर्मों के आधार पर ही आज व्यवस्था चल रही। अब संविधान से देश चल रहा। जब संविधान से देश चल रहा था तो मनुस्मृति को क्यों फूंक रहे भाई? मनुस्मृति से देश थोड़े चल रहा, संविधान से देश चल रहा। इसके नाम पर क्या करे, हम लोगों को बांट दे। क्यों ना उन्होंने पढ़ी, ना किसी ने पढ़ी, उनको भाई हाँ लिखा होगा। हम लोगों ने इसका अध्ययन करा, पूरी बात हुई। अगर कहीं कोई गलत है तो भाई हम लोगों को बता। इसमें नहीं, किसी भी धार्मिक ग्रंथ में अगर जाति व्यवस्था दी गई है तो भाई हम लोगों को बता। जन्म जाति व्यवस्था नहीं है, ना हमारी शकल पर दिख रहा, ना हमारे खून में है। जाति व्यवस्था है ही नहीं, जाति का कोई उल्लेख ही नहीं है हमारे किसी भी धार्मिक ग्रंथ में। ये तो विदेशियों ने हमें तोड़ने के नाम पे बांट दिया और आज ये नेता लोग अपनी अपनी बिरादरी के ठेकेदार बनकर हम लोगों को तोड़ रहे हैं, शोषण हो रहा। ये पूरा मामला ये है कि भीम आर्मी जो चीफ है, जिन्होंने अभी 25 दिसंबर में मनुस्मृति को दहन किया है, उन्होंने मनुस्मृति पढ़ी नहीं, केवल दहन कर दिया। क्योंकि मनुस्मृति में कहीं भी जातीय उल्लेख नहीं है, कहीं भी किसी जाति को नीचा नहीं दिखाया गया। मैं खुद एक दलित समाज से हूँ, जाति से चमार हूँ, लेकिन उसमें मैंने तो पूरी मनुस्मृति पढ़ ली। इसमें कहीं भी चमार शब्द का भी उल्लेख नहीं है। इसमें केवल शूद्र शब्द आया कि जन्म से हम सब शूद्र है, यानी कि हम सब अबोध है, केवल इतना है। और वे लोग हमें हिंदुओं को तोड़ने के लिए, अपनी राजनीति बनाने के लिए इस तरह का षड्यंत्र रच रहे। इसलिए मेरा उन्हें खुला चैलेंज है कि इस तरह की षड्यंत्र ना रचे, अपनी राजनीति करे लेकिन तरीके से करे, हिंदुओं को तोड़ने का काम ना करे। बिल्कुल नहीं चलना, जय भीम और जय नहीं चलेगा। क्योंकि जय भीम और जय भीम का नारा बांग्लादेश पाकिस्तान में भी दिया गया था। आज वहां हमारे हिंदुओं की, खासकर दलित भाइयों की क्या स्थिति है वहां देख लो आप। क्योंकि बांग्लादेश में जितने लोग जलाए जा रहे, फूके जा रहे, जितनी माँ बहन बेटियों के साथ अत्याचार किया जा रहा है, उनमें ज्यादातर दलित है। वहां के आंकड़े उठाओ आप,